यार मेरा एक भाई है, कज़न है बेसिकली, नाम नहीं लूँगा मैं उसका। वो जब स्कूल में था तो ठीक ठाक हुआ करता था, ऐसा कोई फेल वेल नहीं होता था, ठीक ठाक मार्क्स आते थे। बट तो उसको लाइफ में कभी रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले। वो जब अपनी 11th-12th में था तब उसकी एक सिचुएशनशिप हो गई थी। और मुझे पता है कि आजकल की जनरेशन में स्पेशली सिचुएशनशिप्स और ये सब लौड़ा लसन किस तरीके से चल रहा है, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग ही परेशान चल रहे हैं। बट उसका कुछ ज़्यादा ही ऐसा केस हो गया जो कि वो कहता है कि काफ़ी अनफेयर है उसके साथ जो हुआ, कि बंदी के साथ जो भी हुआ कुछ चीज़ें कभी क्लियर नहीं थी, क्योंकि कम्युनिकेशन नाम की तो चीज़ है ही नहीं। इसे सिचुएशनशिप में कुछ भी कैसे भी होता रहता है, और उसकी वजह से वो कॉलेज भी नहीं मिल पाया जो उसको चाहिए था। लेकिन फिर कॉलेज में उसने काफ़ी ज़्यादा ऐसा कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर दी, हर चीज़ छोड़ छाड़ के। उसकी जॉब अच्छी लग गई, आई एम हैप्पी फॉर हिम। लेकिन अभी उससे मैं रिसेंटली मिला तो इतना नेगेटिव मूड लगा मेरे को उसका। हर चीज़ में इतनी नेगेटिविटी निकल रही थी उससे, और उसको ये चीज़ रियलाइज़ भी नहीं हो रही थी। उसने मेरे को अपनी जॉब के बारे में बताया, विच आई एम ग्लैड कि उसको वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा मिलता है उसकी जॉब में, एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन वो कई बार क्या करता है, पूरा पूरा दिन सिर्फ इसलिए काम करेगा कि और कुछ फील ना करना पड़े। और जैसे मैंने उससे पूछा कि भाई तू पूरा दिन इतना काम कैसे करता है, वो कहता है नहीं, मैं बस ऑफिस में बैठा रहता हूँ और कुछ खास एफिशिएंटली काम नहीं करता। तो मैंने उससे पूछा कि भाई बंदी का क्या सीन है, डेटिंग का क्या सीन है। तो वो कहता है कि किसी से कुछ टिकता ही नहीं है, मैं सबसे बोर हो जाता हूँ। तो अभी मतलब वो बिल्कुल लोनर बना हुआ है, मतलब ऐसा अकेला रहता है। और उसके हिसाब से उसको ये चीज़ एकदम जस्टिफाइड लगती है। उसको लगता है बढ़िया है कि मैं बस अपना जिम जाऊँगा और यही इनफ है और कुछ नहीं चाहिए। और उसको रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि ये चीज़ एब्सोल्युटली गलत है। और ये सब ना एक फैमिली फंक्शन पे हो रहा था, तो सारे रिलेटिव्स अलग बातें कर रहे हैं, मेरे कजन्स आपस में बातें कर रहे हैं। मैं इसी से पूछे जा रहा हूँ कि क्योंकि मैं समझना चाहता था कि एग्जैक्टली क्या फील कर रहा है और क्यों फील कर रहा है। और जब मैंने उसकी सारी बातें ट्रैक करने की कोशिश करी, और मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि मेरे को जो रोज़ इतने डीएम्स आते हैं सैन कालरा पे, इंस्टाग्राम पे, जो आप लोग भेजते हो और आप लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स बता रहे होते हो, वो सारी प्रॉब्लम्स मैंने अपने से सीनियर लोगों में आज तक नहीं सुनी। और इसी से मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि ये पूरी जनरेशन में ही प्रॉब्लम एक है जो हमें एक्नॉलेज करनी चाहिए, और यही है आजकल की इंडियन जेनजी। और ये बस मैं नहीं बोल रहा भाई, रिपोर्ट्स हैं, सर्वेज हैं, सब ये दिखाते हैं कि जेनजी सबसे ज्यादा मेंटली अनस्टेबल जनरेशन है विद एन अनसर्टेन फ्यूचर। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं यहाँ किसी स्पेसिफिक लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद मिलेनियल और जेनजी के बीच की लाइन में हूँ। लेकिन मैं ये जरूर एक्सेप्ट करता हूँ कि दी ओवर आर्चिंग प्रॉब्लम, जो बड़ी प्रॉब्लम है अभी के टाइम्स के साथ, अभी की जनरेशन के साथ, एंड अगेन किसी इंडिविजुअल को नहीं कह रहा मैं, जो आजकल के टाइम है, जो आजकल का समय चल रहा है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है पर्पसलेसनेस, या फिर कोई सूडो पर्पस, कुछ फेक पर्पस। क्योंकि दिक्कत यह है कि माँ बाप की जनरेशन ने सारी मेहनत कर दी, इसलिए पर्पस ढूंढना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि सर पे छत है, खाने को खाना मिलता है। लेकिन आपने ऐसे बहुत सारे और वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे जहां पे बस जेनजी की बुराइयां ही पेले जा रहे हैं लोग, और मेरे हिसाब से वो प्योर व्यूज के लिए किया जा रहा है, विच इज ओके। मतलब यूट्यूब पे व्यूज के लिए ही लोग वीडियो बनाते हैं। बट मैं आपको जो आजकल की प्रॉब्लम्स हैं जेनजी वाली, उन सब से निकलना सिखाना चाहता हूं, ताकि आप आज तक की मोस्ट एडवांस जनरेशन का मैक्स फायदा उठा पाओ। और इसी के लिए हमें टैकल करना पड़ेगा सबसे पहला प्रॉब्लम, जो है लोनर कल्चर। भाई मैंने इतने आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि जेनजी आज तक की सबसे लोनली जनरेशन है। सब इतने डिस्टोपियन हो चुके हैं अपनी थिंकिंग में, डिस्टोपियन हो चुके हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा मान के चलते हैं कि सब कुछ बर्बाद है, सब कुछ गंदा है, और उसके ऊपर सब लोग काफ़ी निहिलिस्ट बातें करते हैं, जिसका मतलब है कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं सुधरेगा, किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, सब फालतू है। तो समझ रहे हो, सब लोग इस तरीके के हो गए हैं कि भाई हम बस जिंदा हैं और वेट कर रहे हैं खत्म होने का। और ऊपर से आजकल डेटिंग का सीन इतना खराब हो चुका है कि लोगों को लगता है कि यार इससे अच्छा तो अकेला रहना है। और इसका वन ऑफ द रीजंस ये भी है कि लोग फैमिली वैल्यूज भूल चुके हैं, रिलेटिव्स वगैरह आपस में मिलके उतना इंटरेक्ट नहीं करते, जॉइंट फैमिलीज का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है। अब ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि अपने टॉक्सिक रिलेटिव से बात करो, लेकिन खुद को इंट्रोवर्ट बोल के एंटी सोशल मत बन जाओ। मैं खुद इंट्रोवर्ट हूं भाई, लेकिन मैं रिलेशनशिप्स की वैल्यूज समझता हूं, तो जहां पे लोगों से बात करनी है मैं करूंगा। और अब मैं आपको बताता हूं कि आपको लोनर कल्चर में क्यों नहीं डूब जाना चाहिए। और एक और दिक्कत यह है कि भाई लोग लोनर होने को सेंसेशनलाइज कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई बहुत बढ़िया चीज है, सिग्मा हूं भाई, मैं तो लोनली रहूंगा। ब्रो, देयर इज नथिंग वर्स than living your life alone and dying alone। क्योंकि अभी गर्म खून में ऐसा लग रहा है, हम अभी हमारे 20s में, और आप में से बहुत लोग टीनेजर भी हो, उसका मतलब इस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि हाँ अकेले काफी हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड 20 या 30 के बाद भी 50 से ऊपर साल का जीवन बचा है, तुमने अपना आधा जीवन भी नहीं जिया है अभी।
और ये लोनर वाला माइंडसेट हटाने का बेस्ट तरीका ये है कि अभी जो आपको लगता है ना कि लाइफ में कुछ भी चेज करने से मुझे कुछ मिलने तो वाला है नहीं, तो मैं अकेला ही जीऊं, अकेला ही मरूं, आप ये समझो, मेरी बात मानो, प्लीज ट्रस्ट मी कि अगर आप लाइफ में फुलफिलमेंट ढूंढोगे ना, इंस्टेड ऑफ डोपामीन के थ्रिल्स ढूंढना और हैप्पीनेस ढूंढना, उसकी जगह अगर आप फुलफिलमेंट ढूंढोगे तो ही आपको होलिस्टिकली सक्सेस मिल सकता है लाइफ में। मतलब कि हर फील्ड में ओवरऑल दिमाग की शांति वाला सक्सेस मिल सकता है। अब मैं ये भी मानता हूं कि मेन का लोनली होना है इज अ बिगर इशू, उस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप पक्का से जाके देख लो। लेकिन प्लीज अपनी लोनलीनेस को जस्टिफाई करने के लिए एक बहुत बड़े ट्रैप में मत फंसना जो आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है, विच इज टॉक्सिक जिम कल्चर। अगर आप भी दिन के 3 घंटे वेट्स उठा रहे हो या फिर 4-4 हजार कैलोरीज ठूस ठूस के उसको बल्किंग का नाम दे रहे हो, या फिर दोस्तों से मिलना और सोशल इवेंट्स को हर बार मिस करके ये बोल रहे हो नहीं भाई मैं तो जिम जाऊंगा, मेरे को हफ्ते के 6 दिन कंप्लीट करने हैं, और किसी डेट पे ही नहीं जा रहे, किसी न्यू लड़की से नहीं मिल रहे, सिर्फ इसलिए कि मेरा जिम ना मिस हो जाए, भाई आज बाइसेप्स डे है, और अपनी बॉडी से एकदम ऑब्सेस हो जाना कि भाई ये मसल निकल गई लेकिन मैं यहां से मेरी शोल्डर छोटी है, बिल्कुल बॉडी डिस्मॉर्फिया में चला जाना, मतलब कि अपनी बॉडी को हमेशा गंदा ही मानना, या फिर एकदम एक्सट्रीम एंड में बिल्कुल नार्सिसिस्ट हो गई कि भाई मेरी बॉडी तो सबसे सेक्सी है, मैं तो दुनिया के सबसे सेक्सी बॉडी वाला हूं, कि भाई मतलब आपके 6 पैक जो निकले हुए हैं ना जिसमें वेन्स आ रही हैं, उसका सोशल मीडिया लाइक्स के ऊपर कोई मीनिंग नहीं है। मतलब अगर आपने बहुत शानदार बॉडी बना ली, उसके साथ 6 पैक एब्स बना ली, ईयर राउंड आपकी एब्स हैं, आप बिल्कुल कैलोरी बिल्कुल लो करके चल रहे हो, कम कम खा रहे हो, पानी कम पी रहे हो कि बस एब्स दिखती रहे, और आपको उससे ये लग रहा है कि भाई नहीं मैं तो डिसिप्लिन हूं, मेरा डिसिप्लिन दिखता है मेरी एब्स में, घंटा मेरे को बहुत हेट मिलेगी ये बोलने के लिए। लेकिन यही सच है कि अगर आपको ये सब करने के लिए इतनी ज्यादा चीजें करनी पड़ रही हैं, तो आप अपनी एक्चुअल लाइफ में क्या कर रहे हो? भाई जिम और कोई भी वर्कआउट इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसको उतना ही टाइम दो जितना उसको दिन में देना चाहिए, 1 से 1.5 घंटा। अब ऑब्वियसली मैं यहाँ पे उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो फिटनेस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, और अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हुए हो तो आपको सांड जैसी बॉडी बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। और अगर आप ये बोलोगे ना कि नहीं भाई मेरे को तो भाई 45 किलो के डंबल उठा के चेस्ट प्रेस मारना ही मारना है, तो उसका लॉजिक क्या है? वो आपके अंदर वो वांट क्यों है? वो एम्बिशन लीड्स टू नथिंग। मेडिकल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ के हिसाब से टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड में हो, जो कि एज बेसिक एज लिफ्टिंग योर बॉडी वेट इन स्क्वाट से भी हो सकता है, तो फिर आप उसके ऊपर जितना जा रहे हो उससे आपको रिटर्न उतना नहीं मिल रहा है कुछ भी। अब मुझे पता है कि सोशल मीडिया आपके दिमाग में इतने सिग्मा और स्टोइक चीजें फीड कर चुकी है कि भाई इट इज अ शेम टू बी अ मैन हु डज नॉट रीच हिज फुल पोटेंशियल इन फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह। भाई ये तो सबसे टॉक्सिक थिंकिंग है। अब ऑब्वियसली मैं खुद जिम जाता हूं और खुद डिसेंट वेट मारता हूं और मैं वो नहीं छोड़ूंगा कभी भी, लेकिन मुझे पता है कि मेरे को अपनी लाइफ का कितना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करना है उस चीज में। मैं एक पॉइंट के आगे नहीं करूंगा, और ये चीज आपको भी समझनी है कि इतना इतना करना आपको कहां लेके जा रहा है लाइफ में। लौंडे अपनी पूरी पूरी सैलरी, पूरी पूरी पॉकेट मनी सिर्फ जिम के प्रोटीन, जो फिजिकल ट्रेनिंग, ये वो लॉर्सन उसमें पूरा उड़ा रहे हैं, और बहुत सारे लड़के बहुत कैजुअली आजकल स्टेरॉइड्स पे जा रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा सा अनलर्न करने की कोशिश करो जो सोशल मीडिया ने आपके दिमाग में इंजेक्ट कर दिया है, और ऐसे फालतू के ओपिनियंस ही बनाना छोड़ दो। और यही एक्चुअली नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो आजकल की जनरेशन के साथ हो रही है, विच इज दे आर हाइपर ओपिनियनेटेड। मतलब कोई भी टॉपिक पे बस इंस्टेंटली गूगल पे जाके 2 सेकंड में जो सर्च करी, 1-2 चीजें पढ़ी और अपना ओपिनियन बना लिया उसमें। और ओपिनियन इसलिए बन रहा है कि भाई हर चीज के 1 करोड़ अलग तरीके के सच हैं भाई, और तुम उसमें से कोई भी सच अपने लिए सही तरीके से ढूंढ के उसको अपना जिंदगी का सच बना लेते हो, और इससे कंफ्यूजिंग हो जाता है कि भाई असली सच है क्या फिर। अब ऑब्वियसली यार आपको जो बिलीव करना है करो, बट इससे आपको लाइफ में कोई सर्टेनिटी नहीं मिलेगी। वंस यू फाइंड समथिंग सॉलिड टू बिलीव इन, तब जाके आपको अपनी लाइफ का पर्पस मिलेगा। नहीं तो आप यार ऐसे तो दूसरे लोगों को भी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। तो डॉक्टर्स को ट्रस्ट नहीं कर रहे और यूट्यूब वीडियोस में कोई अजीब टोटके देख के काम कर रहे हैं भाई। और ये जो आजकल का क्रिबिंग कल्चर है और रैंट करने का कल्चर है, स्पेशली सोशल मीडिया पे जो अपने ओपिनियंस को लेके रैंट करते हैं, वो चीज आपको हेट से भर रही है भाई, नफरत भर रही है वो आपके दिमाग में। एंड बजाय इसके कि आप किसी चीज पे एक्ट करो, आप बस उसके बारे में रैंट करते हो, तो आपको कैथारसिस हो जाता है। कैथारसिस का मतलब है कि सिर्फ वो चीज बोल दी पूरी तो अंदर से वो आग ही खत्म हो गई, फिर उसके बाद उसको सही करने का कोई स्टेप ही नहीं लिया, लेकिन डीप डाउन आप अभी भी इरिटेटेड ही हो और वो आपके बाकी कामों में झलक जाएगा। अरे मेरे भाई, जो चीजें मैटर नहीं करती उसमें आपका ओपिनियन क्यों है? कोई पूछा आपको डांस पसंद है, आपको म्यूजिक पसंद है, बिना कोई नॉलेज हुए दोनों के, नहीं मुझे तो डांस ज्यादा पसंद है क्योंकि म्यूजिक में ये है, क्योंकि डांस में, अबे छोड़ दो ना, नहीं पता, नहीं सोचा कभी इस बारे में बस। और अपने ओपिनियंस को चेंज होने दो टाइम के साथ, और जब आप कोई नई चीज सीखते हो उसके साथ अपने ओपिनियंस को चेंज होने दो, और नई चीज सीखने के लिए अपने दिमाग को खुला रखो। दुनिया बदल रही है, प्लस आपको सब कुछ नहीं पता है। आपको कल को आके कोई नया इंसान कुछ नई चीज, कोई नया कॉन्सेप्ट बता सकता है जो जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल अपने पुराने ओपिनियन को जकड़ के बैठ जाओगे तो आप नई चीज सीख ही नहीं पाओगे। जैसे मुझे पहले लगता था कि यार
5 बजे सुबह उठने से ही लाइफ में सक्सेस मिलेगा, जीवन भर 5 बजे उठूंगा। बट बीच में मेरा एक फेज आया था जब मैं शायद 1-2 महीने 10-10 बजे उठ रहा था। यार मैं मानता हूं कि सुबह 5 बजे उठना 1 साल के लिए एटलीस्ट करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी लाइफ एकदम ट्रैक पे आ जाती है। लेकिन उसके बाद इट इज जस्ट अबाउट फेजेस ऑफ लाइफ। और फेवरेट कलर, फेवरेट फूड तो मेरे को आज तक समझ नहीं आए। ये ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके दिमाग पे जो आपने डाले हुए हैं फालतू के ओपिनियंस बना के, जो कि आपको ही परेशान करेंगे जब आपके हिसाब से कोई चीज नहीं होगी। तो अब ये नहीं कह रहा कि भाई रोज करेला खाओ या फिर रोज ब्लैक कलर पहनो, बट अपने आप को फ्री कर दो कोई भी इमोशन फील करने से इस टाइप की चीजों के बारे में। और नेक्स्ट चीज जो जेनजी बॉयज के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है जो आजकल हो रही है, मेरे को एक्चुअली नहीं पता लड़कियों के साथ क्या सीन है, बट लड़कों का डेफिनेटली पता है मेरे को, कि मैक्सिमम लोग जिनसे मैं मिल रहा हूँ सबके फ्रेंड सर्कल इतने बकवास हैं, इतने लो क्वालिटी हैं कि मेरे को समझ नहीं आता कि आप दोस्त हो ही क्यों उनके साथ। आपको भी क्या ही बोलूं भाई, आपका कॉलेज आपके लिए सेमिनार्स करवा देगा, बड़े बड़े गेस्ट्स बुलवा देगा, लेकिन आपको कभी दोस्त बनाना नहीं सिखाएगा। भाई अगर आपके दोस्त लड़ाकू हैं, बिचिंग करते हैं, गॉसिप करते हैं, उनको एक्सट्रीम एडिक्शंस हैं चीजों के, चाहे वो सुट्टा दारू वगैरह हो, या वो किसी को बुली करते हैं, या फिर वो कंसिस्टेंटली एग्जाम्स में फेल होते हैं अपनी गलती की वजह से, या फिर टीचर्स को उल्टा सुना देते हैं, या फिर कुछ ज्यादा ही क्लासेस बंक करते हैं, तो आपको रिकंसिडर करने पड़ेगा कि वो आपके दोस्त रहने भी चाहिए या नहीं। बल्कि जितनी मैंने चीजें बोली उसमें से अगर 3-4 चीजें वो कर रहे हैं तो भाई यू हैव टू स्टॉप बीइंग फ्रेंड्स विद देम। अब मैं जब स्कूल में था तो मैं एक्सट्रीम लकी था, एक्सट्रीम लकी, कि मेरे को एक बहुत बढ़िया फ्रेंड ग्रुप मिल गया, अच्छे दिल के लोग जो कि लाइफ में फोकस थे। और लकीली मेरे कॉलेज में हाई वैल्यू लोग थे, बट उसमें से भी जो जिनका इमोशनल क्वोशंट भी अच्छा था, इमोशनल इंटेलिजेंस भी अच्छी थी, उनसे भी मेरा काफी अच्छा कनेक्शन बना। लेकिन मैं जिन लोगों से भी दोस्त था जो कि मेरे को हमेशा नेगेटिव लगते थे और जो मेरी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी भर रहे थे, उनको मैंने ऐसे ड्रॉप किया अपनी लाइफ से, जैसे हाथ धोने के बाद टॉवल नहीं होता तो ऐसे ऐसे छिड़कते ना छींटे, वैसे ड्रॉप किया। कोई टट्टी एनालॉजी थी, लेकिन आप समझ जाओ कि तेजी से बिल्कुल ड्रॉप कर दिया मैंने। अब देखो, हमने हाउ टू मेक या हाउ टू चूज फ्रेंड्स के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, काफी लंबा कोर्स टाइप का वीडियो है वो। अगर आप चाहते हो हम हाउ टू अनफ्रेंड पीपल, हाउ टू स्टॉप बीइंग फ्रेंड्स विद पीपल, उस पर भी एक वीडियो बनाए, क्योंकि वो ना बहुत जरूरी होता है कि आप उसको एमिकेबली करो, मतलब कि बहुत प्यार से करो कि वो आपके दुश्मन ना बन जाए। अगर आप चाहते हो उस पर भी एक वीडियो आए तो मेरे को बता देना कमेंट्स में। और यार दोस्तों छोड़ो, इस जनरेशन के लड़कों के लिए एक प्रॉब्लम ये है कि लो क्वालिटी गर्ल्स से सराउंड कर रहे हैं वो अपने आप को। मतलब आजकल की जनरेशन भाई रील्स पे दिख जाता है, भाई ये रील्स देखो एक बार। What will you choose, money or love? What about you? Same, money, because money is everything. Without money we can't get anything nowadays, so after that we can get love. लाइफ में कोई है पर इतना भी परमानेंटली नहीं है। XOXO. To get soft launch, it'll take you at least 21 dates, 1 video call with bestie, and 2 casual name mentions in front of mom and a veiny hand. भाई जेनजी डेटिंग के ऊपर तो मैं अलग से ही एक वीडियो बना दूं, शायद वही बेटर होगा। तब तक आप हमारी डोंट डेट बिफोर यू आर 23 वाली वीडियो जरूर देख लेना। लेकिन अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि भाई हाई क्वालिटी गर्ल कैसे पता चलती है, तो यार उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें जो कंसिडर करनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने आप से पूछो कि क्या वो लड़की को पसंद है हर वीकेंड ड्रिंक करना, छोड़ दो। क्या वो लड़की बहुत ज़्यादा टची हो जाती है अपने मेल फ्रेंड्स के साथ, छोड़ दो। क्या उस लड़की का कोई मॉरल्स नहीं है, एथिक्स नहीं है, छोड़ दो। उसका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, उसका एनालिटिकल इंटेलिजेंस कैसा है, लॉजिक बेस कैसा है, क्या वो लाइफ में एक फकअप है, मतलब कि छोटी छोटी गलतियां रोज 50 होती हैं, फोन टूट गया, ऑटो में बैग भूल गई, ये हो गया वो हो गया, मतलब लाइफ में मेसअप है, उसकी लाइफ मेस्ड अप है, छोड़ दो भाई। एनीवे, जेनजी डेटिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें मैं बहुत डीपली आपको समझाऊंगा कि आजकल के स्पेस को कैसे नेविगेट करना है आपको, ताकि आपके लिए बेस्ट लगे वो चीज। क्योंकि ये टाइम ऑफ द वर्ल्ड तो बेस्ट है, बस ये जनरेशनल प्रॉब्लम है एक, जिससे कि आप निकल सकते हो। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को इस प्रॉब्लम में नहीं फंसने दूंगा। एंड ऐसे ही एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिनकी मैं बात कर रहा हूं इस जनरेशन के साथ, वो है कि पीपल वैल्यू द रॉन्ग थिंग्स। या तो कुछ लोग एकेडमिक्स को कुछ ज्यादा ही वैल्यू कर देते हैं, या फिर बिल्कुल ही वैल्यू नहीं करते। ऐसे ही लुक्स को या तो कुछ लोग एकदम एक्सट्रीम में ले जाते हैं कि इतना वैल्यू कर दिया लुक्स को कि पर्सनालिटी और अंदर का कैरेक्टर के बारे में सोचते ही नहीं है, या फिर कुछ लोग बिल्कुल ही लुक्स और पर्सनालिटी को वैल्यू नहीं करते कि भाई नहीं, ये सब तो दिखावा है। भाई ये सच कोई चेंज नहीं कर सकता कि आपकी जनरेशन में, और स्पेशली 30 से पहले आपके 20s में और आपके टीन्स में, लुक्स मैटर अ लॉट। एंड स्टडीज ने भी दिखाया है कि प्रिटी प्रिविलेज इज अ थिंग। प्रिटी प्रिविलेज का मतलब है कि अगर आप अच्छे दिखते हो तो योर चांसेस ऑफ सक्सेस आर मोर। एंड दिस इज नॉट जस्ट सर्वे, ये एक्चुअल में साइकोलॉजी में प्रूव हो चुकी है चीज। तो अपनी लुक्स पे भी उतना ही फोकस करो। हमने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं जहां पे आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है अपनी लुक्स को सही करने के लिए, कि आपकी जनरेशन में, आपकी एज में लुक्स प्ले अ लॉट ऑफ रोल इन योर फर्स्ट इंप्रेशन। और अब ऑनेस्टली जो आजकल आप लोग कंटेंट देख रहे हो उसके अंदर बहुत सारा ऐसा कंटेंट हो रहा है जो कि बिल्कुल क्विट कॉलेज,
कॉलेज मत ही जाओ। भाई मैंने देखा है ऑनेस्टली, जितने भी लोग बोलते हैं ना कि कॉलेज इज अ स्कैम, कॉलेज इज स्कैम, भाई उनको सिर्फ अपना कोर्स बेचना है। मेरे हिसाब से कॉलेज इज अ रियली नाइस प्लेस, एज लॉन्ग एज बिल्कुल ही फुद्दू कॉलेज नहीं है, अगर एवरेज कॉलेज भी है, इट इज अ गुड प्लेस फॉर यू टू मीट अ लॉट ऑफ अदर पीपल। अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं आपके लाइफ की। मैं नहीं कह रहा वो आप कहीं और नहीं कर सकते, बट कॉलेज बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपके सामने वो अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। अब ये तो आपके ऊपर है ना कि आप उसको कितने अच्छे से यूज कर रहे हो। और ये किस टाइप का नया कॉन्सेप्ट है, एक क्या होता है बहन, कि भाई उससे अच्छी दोस्ती हो रही थी लेकिन उसने ये छोटी सी चीज कर दी जिसकी वजह से मुझे हो गया और मैंने छोड़ दिया। ये सब आपका डोपामीन के थ्रिल्स को चेज करने वाला जो ब्रेन है ना, कि मतलब हर चीज शॉर्ट टर्म में अच्छी लग रही है कि इस इंसान के साथ इतना टाइम स्पेंड किया, चाहे वो रोमांटिक हो चाहे वो नॉर्मल दोस्त बनाने के लिए हो, उसने एक छोटी सी चीज कर दी, अब हम इससे बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे। जो आपसे रिलेशनशिप्स ही बिल्ड नहीं हो रही है, ये आपको ले डूबेगा। भाई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स किसी से बनाने के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम इनटू पीपल। और ये जो आजकल इतना ज्यादा लोग वैल्यू करते हैं सोशल मीडिया के लाइक्स को, आप क्रिएटर हो है, आपका धंधा चलता है क्रिएशन से, और जिन लोगों को लगता है ना कि तो क्या हो गया भाई, हम भी इंस्टाग्राम पे कंटेंट डाल देंगे, क्या पता हम भी क्रिएटर बन जाएं, ऐसे कोई क्रिएटर नहीं बनने वाला है, मैं आज लिख के दे रहा हूं। और इसका सीधा मतलब ये है कि आपके लाइक्स कितने आ रहे हैं उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में, एज लॉन्ग एज आप इंस्टाग्राम को या किसी भी सोशल मीडिया को अपना बिजनेस बनाना चाहते हो। रात रात बैठ के रील स्क्रॉल करना छोड़ो, लोग अपनी स्टोरी बार बार देखते हैं, इस पे कितने व्यूज आ गए, मेरी पोस्ट पे कितने लाइक्स आ गए। भाई अगर आप क्रिएटर नहीं हो तो आपको क्यों फर्क पड़ रहे हैं चीजों से, क्यों सोशल मीडिया पे वैलिडेशन ढूंढ रहे हो, क्यों गलत चीजों को वैल्यू कर रहे हो, और वो छोड़ो रात रात को क्यों कर रहे हो, अपनी नींद क्यों खराब कर रहे हो। इस जनरेशन के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अपनी नींद को कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं। ये जो नाइट आउल वाला कल्चर है ना कि हम रात को जग के चीजें करेंगे, ये तो सबसे बड़ा कूड़ा है भाई जीवन का। आपको फोमो होता है, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आप कहीं मजे मिस ना कर दो लाइफ के, तो आप रात को गेड़ियां मारने चले जाते हो। वो गेड़ियां नहीं है, आप बस ना कीड़े की तरह रात को ढूंढ रहे हो, कोई थ्रिल दे दो, कोई थ्रिल दे दो, कोई थ्रिल दे दो, मेरी लाइफ बड़ी ड्राई है, कोई कुछ मस्ती करवा दो। आप एक भिखारी बन चुके हो थ्रिल के, कुछ भी कर लोगे आप वो थ्रिल, शॉर्ट टर्म थ्रिल के लिए आप कुछ भी कर लोगे। भाई स्लीप, नींद आपकी लाइफ का 1/3 पार्ट है। 24 घंटे में से 8 घंटे इंसान सोता है। मतलब ऑब्वियसली मैं वो वाला पार्ट हटा रहा हूं कि जब आप लाइफ में कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हो तब आपको थोड़ी सी नींद सैक्रिफाइस करनी होती है। मैंने भी करी थी, मैं भी 6-6 घंटे सोता था जब मेरे को अपना पूरा ये सब बिल्ड करना था, अपना कंटेंट का पूरा बिजनेस। तब मैं चलो 6-8 महीने में कम सोया, बट मेरे को वो अवेयरनेस थी कि मैं अभी कम सो रहा हूं। इसके बाद मैं फिर 6 से 6:30 पे गया, 6:30 से 7 पे गया, अभी मैं 7.5 घंटे से ज्यादा सोता। भाई मुझे एक फुलफिल्ड लाइफ चाहिए, मुझे ये पता है। मुझे नहीं बनना जेफ बीजोस, मुझे नहीं बनना इलॉन मस्क, वो वैसे भी लाइफ में खुश नहीं है। बल्कि ये जेफ बीजोस वगैरह को देख देख के ना, जो एक बहुत खतरनाक कल्चर बन चुका है आजकल जेनजी में, शो ऑफ कल्चर, बिग प्रॉब्लम। बस अमीर दिखने के लिए और अपनी हॉलो सेंस ऑफ ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जाके महंगे महंगे ब्रांड्स जैसे जे वॉकिंग पे स्पेंड कर रहे हो फालतू में, सिर्फ क्लब्स में पहन के लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखो भाई पैसे खर्चे हैं, और फैंसी फैंसी जगहों पे जाके जबरदस्ती ओवर प्राइस्ड खाना खा के वो इंस्टाग्राम पे बस स्टोरी डालने के लिए कि भाई देखो मैंने महंगा खाना खाया। और गाड़ी के बस इस टाइप के मॉडिफिकेशंस करवा लेना कि भाई लोग देखें कि देखो बहनचो इतना। द डे यू फाइंड अ पर्पस यू विल स्टॉप बीइंग इनसिक्योर एंड स्टॉप शोइंग ऑफ। और आपको पता है आजकल के ये शो ऑफ कल्चर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सब सेम कपड़े पहन रहे हैं, सब सेम दिख रहे हैं। मतलब इट्स नॉट द वर्स्ट थिंग टू डू, बट अगर आप वो इसलिए कर रहे हो कि आपको फिट इन करना है, तब वो एक प्रॉब्लम है। मैं ये भी उसमें मानता हूं कि लोगों को पता ही सिर्फ बड़े ब्रांड्स हैं, किसी को ऐसे ब्रांड्स पता ही नहीं है जो उतना कॉस्ट भी नहीं करते और साथ में अच्छे कपड़े भी देते हैं, जैसे अर्बन नीड्स। चलो मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आपको अलग कपड़े ही पहनने और ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने, थ्रिफ्ट करो, एटलीस्ट अपना यूनिक स्टाइल तो बनाओ। एंड जब आप थ्रिफ्ट करके खरीदोगे तो आपके पैसे भी कम लग रहे हैं, आप चीजें रिसाइकिल भी कर रहे हो, इट इज मच बेटर। और पैसे से आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि आजकल के जेनजी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इलिटरेसी। ऐसी जनरेशन है जिसके पास ऑनलाइन सारा इंफॉर्मेशन है, सारी नॉलेज है कि आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियली सही होने के लिए क्या चाहिए। कोई जेनजी वो कंटेंट ही नहीं देखता भाई। आई नो कॉलेज डज नॉट टीच यू अबाउट मनी, इवन आप फाइनेंस में एमबीए कर लोगे आपको पर्सनल फाइनेंस तब भी नहीं सिखाया जाएगा। तो यहां पे ये क्रिप करने की जगह कि भाई कोई सिखा नहीं रहा, अबे खुद मेहनत करके सीख। अब ठीक है चलो ये भी मानता हूं कि कुछ लोग तो सीखना ही नहीं चाहते, जो लोग सीखना चाहते हैं वो इतना सारा इंफॉर्मेशन देख के शायद ओवरवेल्म हो जाते होंगे। क्योंकि देखो ऑनेस्टली पैसों की बातें थोड़ी सी ओवरवेलमिंग होती है। मैं अपनी कन्फेस करता हूं, जब भी पैसों की बातें होती है ना, मैं अपने पर्सनल फाइनेंसेस देख रहा होता हूँ, मेरी थोड़ी सी गांड फटती है, अजीब सी फीलिंग आती है अंदर से, एंग्जाइटी सी फील होती है। और मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि भाई फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि आप इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड, ये सब नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि फालतू के खर्चे करना छोड़ दो। और मैं साथ में ये भी बोलूंगा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉलेज आप जितनी जल्दी पैसे कमाना शुरू कर सकते हो, एज लॉन्ग एज वो आपकी करियर को खराब नहीं कर रहा है, यू शुड डू इट। अर्निंग मनी इज अ ग्रेट टीचर इन लाइफ। तो बाय ओनली व्हाट यू नीड, अपनी लाइफस्टाइल से ऊपर की चीजें मत खरीदो, एंड यू विल बी सॉर्टेड एज लॉन्ग एज यू आर अवेयर कि
मेरा पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। और ये सारी चीजें सुन के ऐसा मत सोचो कि मैं जनरेशन को बिल्कुल बर्बाद बोल रहा हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इट इज अ ब्यूटीफुल टाइम दैट वी लिव इन। बहुत फेवरेबल सिनेरियो चल रहा है आजकल। जो इसको सही से इसको पकड़ के इसको अपनी बिच बना के इसको नेविगेट कर लेगा ना, वो जीतेगा। क्योंकि इस जनरेशन से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज फॉर फुलफिलमेंट, फॉर हैविंग अ फुलफिल्ड लाइफ, एक अच्छी प्यारी शानदार लाइफ के लिए और कभी नहीं थी इससे पहले। और मैं यहाँ सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, फुलफिलमेंट की बात कर रहा हूँ। बहुत ऐसे अमीर लोग हैं हमारे से ऊपर वाली जनरेशन में जो कि दुखी मर जाएंगे। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है खुश मरने की। फॉर एग्जाम्पल, अब मतलब मेरे को नहीं पता कि मैं कौन सी जनरेशन का हूँ, क्योंकि सारी डेफिनेशन ऑफ जेनजी कोई किसी साल से बोलती है, कोई किसी साल से बोलती है। तो मैं मिलेनियल और जेनजी के शायद बीच में हूँ और मेरे को ऑनेस्टली फर्क नहीं पड़ता। बट लेकिन आजकल के कल्चर में जो मैंने रियलाइज किया है कि मेरे को मतलब वो पता चल गया कि परफेक्ट स्पॉट ऑफ हसल कितना है कि वो टॉक्सिक हसल भी ना बने और मेरे को उससे रिटर्न्स भी अच्छे मिले। और मेरे को एक और चीज जो आजकल की जेनजी कल्चर से सीखने को मिली है वो है कि आई रियली नीड टू वैल्यू माई एक्सपीरियंसेस, और इसीलिए ट्रैवल मेरी फेवरेट चीज है पूरी लाइफ में करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अच्छी चीजें बहुत हैं, बट आपको सिर्फ अच्छी चीजें पकड़नी है और बुरी चीजें छोड़ देनी है, जैसा कि हर जनरेशन में होता है। एंड दैट्स इट। हम एक किसी लकी सब्सक्राइबर की लुक्स मैक्सिंग ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे हमारी शॉर्ट्स पे जैसे ही इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे। आपको बस मेरे को नीचे कमेंट्स में बताना है कि आप इस जनरेशन से रिलेट करते हो या नहीं करते हो और आपके व्यूज क्या है। तो लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।